टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। बिहार शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। बीएड की चर्चा होगी, कितनी रैंक वालों को सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल सकता है। बीएड काउंसलिंग की कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन आज करने जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट प्रेप की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये सॉल्व पेपर की बुक है और इस बुक में अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई थी उसका भी सॉल्व पेपर उपलब्ध करा दिया गया है दिसंबर और फरवरी के महीने में। इस बुक में 3600 प्रश्न दिए हुए हैं और इस बुक की एक और खासियत है कि इसमें जो आधार बनाया गया है वो बेस्ड ऑन कमीशन आंसर की जो सीबीएसई ने सॉल्यूशन दिया था उसके हिसाब से ये सॉल्व पेपर तैयार किए। यहाँ पर देखिए लिखा कंपाइलेशन ऑफ 24 क्वेश्चन पेपर, जो जितनी परीक्षाएं हुई थी सभी परीक्षाओं के इसमें सॉल्व पेपर हैं। गिवन ऑफिशियल आंसर की स्कैन क्यूआर एंड वीडियो सॉल्यूशन। मोहित सर के जो वीडियो सॉल्यूशन है इसमें आपको इस कोड से मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके राइटर राहुल कुमार तिवारी। अगर आप लोग ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस बुक की खासियत यही है कि इसमें एक भी त्रुटियां आपको देखने को नहीं मिले। एक बात और बता दूं कि टेस्ट प्रेप एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं शिक्षक भर्तियों की। जैसे आप लोग यहाँ पर बीपीएससी की पुस्तक देख रहे हैं, यहाँ पर समान अध्ययन की ये पुस्तक है 1 से 5 तक की। इसी तरीके से और भी बहुत सारी गाइड्स आती। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले बीएड वर्सेज बीटीसी ऑर्डर की। विद्यार्थियों को इसका इंतजार बहुत ज्यादा है और खासतौर से उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी बीएड इसीलिए करते हैं कि प्राथमिक में मौका मिले, क्योंकि प्राथमिक में भर्तियां भी ज़्यादा। संभावित तारीख है 10 जुलाई से बीएड के नए छात्रों की काउंसलिंग शुरू होनी है और विद्यार्थी चाहते हैं कि इसके पहले पहले ऑर्डर आ। तो ताज़ा अपडेट यही है कि जो राजस्थान शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ताओं ने कहा था कि इसकी जो अगली डेट है 17 तारीख के पहले पहले ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अधिवक्ताओं का मानना है कि ये जो ऑर्डर है वो 10 तारीख को जारी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई। तो इन विद्यार्थियों का जो इंतजार है बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो इस महीने समाप्त हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि डीएलएड प्रथम वरीयता में रहेगा अथवा बीएड पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा, या बीएड को कुछ शर्तों के साथ में सम्मिलित किया जा सकता है, या बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बीएड की, उसके बाद में बात करते हैं बीपीएससी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड का जो परिणाम है वो जारी कर दिया। 15 जून को ये प्रवेश परीक्षा शुरू हुई थी। पूरे प्रदेश में ये परीक्षा हुई थी 75 जिले में। 4,72,000 में से 4,23,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 30 जून को परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं, सर हमारे इतने नंबर है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कुछ मोटा मोटा अनुमान है, मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुभवों के आधार पर कि अगर आप लोगों की जनरल के विद्यार्थी हैं उनकी रैंक लगभग 4,000 के आसपास है तो इन विद्यार्थियों को सरकारी या जो ये देखिए एडेड के लगभग 7500 और जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी 2,000 और है, तो लगभग 9-10 हज़ार सीटें हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि राजकीय और एडेड की 7500 सीटें हैं, लेकिन ये सीटें लगभग 10,000 हैं। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के जनरल रैंक, जो जनरल के विद्यार्थी हैं, सीट भले ही 7500 है क्योंकि इसमें आरक्षण भी है, इसलिए 4,000 के आसपास जनरल की रैंक है, उनको जनरल की सीट मिल जाएगी। हम अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनकी 7 से 8,000 के आसपास अगर रैंक है तो इन विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर जिन विद्यार्थियों जो एससी के विद्यार्थी हैं, शेड्यूल क्लास के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों की रैंक अगर 18,000 से लेकर के 22,000 के आसपास है, इन विद्यार्थियों को भी सरकारी कॉलेज अथवा एडेड कॉलेज मिल जाएगा। और जिन विद्यार्थियों का हिंदी या संस्कृत है ग्रेजुएशन में, संस्कृत खासतौर से, इन विद्यार्थियों के इनके कुछ संस्कृत विद्यालय अलग से हैं तो 4-5 हज़ार सीटें इनकी एक्स्ट्रा रहती हैं। तो अगर इनकी रैंक थोड़ा सा ख़राब भी है, यानी कि जनरल का अगर 5-6 हज़ार रैंक है या ओबीसी की 10-12 हज़ार रैंक है और एससी की अगर 27-28 हज़ार रैंक है, संस्कृत वाले जो विद्यार्थी हैं तो उनको भी एडेड कॉलेज या सरकारी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा विद्यालय हैं। इसी तरीके की जो बात है वो छात्राओं के लिए है। जो मैंने अभी आपको कैटेगरी की बात की, 4,000 की बात की जनरल के लिए और 8,000 की बात की मैंने ओबीसी के लिए और लगभग 22,000 की बात की थी एससी के लिए। तो ये पुरुषों के लिए मैंने बात की थी। और महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के कुछ अलग से फीमेल विद्यालय होते हैं। ज़्यादातर विद्यालय तो को एजुकेशन के हैं, उसके बाद में कुछ अलग से महिलाओं की, यानी कि महिलाएं की सीट ज़्यादा है, इसलिए छात्राओं को कुछ अलग से छूट मिल जाती है। तो छात्राओं की अगर हम लोग बात करें तो छात्राओं की जनरल में अगर रैंक लगभग 7,000 है, 6 से 7,000, तो इनको मिल जाएगा। ओबीसी की अगर छात्राएँ हैं तो अगर इनकी रैंक 12,000 के आसपास है, 11 से 12,000, तो इनको मिल जाएगा। और अगर एससी की जो छात्राएँ हैं उनकी रैंक अगर 28,000 के आसपास है तो उनको भी सरकारी कॉलेज या एडेड कॉलेज मिल जाएगा।
फीस की अगर हम लोग बात करें तो पहले साल की फीस लगभग 53,000 है, दूसरे साल की फीस लगभग 30 या 31,000 रुपये है। तो टोटल जो फीस है 2 साल की वो लगभग 82-83 हज़ार होती है। अब बात यह है कि प्राइवेट कॉलेज से करें या सरकारी कॉलेज से करें। सरकारी कॉलेज नो डाउट फीस कम लगती है, एडेड कॉलेज में फीस कम लगती है, प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा है। लेकिन फीस ज़्यादा का आप क्या चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो प्राइवेट कॉलेज की भी कुछ खासियत है, जैसे जो सरकारी कॉलेज होते हैं तो वहाँ पर अटेंडेंस की अनिवार्यता वगैरह होती है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ पर सिस्टम हो जाता है, आने जाने की ज़्यादा झंझट नहीं हो जाती है सुविधा शुल्क की वजह से। और सरकारी कॉलेज में केवल एक ही सुविधा है कि यहाँ पर फीस कम है। पढ़ाई सरकारी कॉलेज में भी हो सकती है, प्राइवेट कॉलेज में भी हो सकती है। अब बात करें नंबर की, तो चूंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है बीएड में, तो इसमें नंबर भी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो उन विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा मिलते हैं। और जो सरकारी कॉलेज होता है तो उसके जो है कठिन मार्किंग होती है, तो ज़्यादा परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, कम मिलता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो सरकारी कॉलेज ना लेकर के प्राइवेट कॉलेज करते हैं, क्योंकि उनको आने जाने में समस्या होती है, वो जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते। कोई जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कुछ छात्राएं हैं। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं। मैंने दोनों की गुण या दोष हैं मैंने आपको बता दिया। पहली काउंसलिंग में लगभग 75,000 विद्यार्थियों को पहले बुलाया जा सकता है, उसके बाद में 75,000 एक से लेकर के 2 लाख तक की रैंक के विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। एक बात और कि बीएड में स्कॉलरशिप भी ज़्यादातर विद्यार्थियों को वापस आ जाती है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग सेकेंड काउंसलिंग में काउंसलिंग करवाइए, पहली काउंसलिंग में ना करवाइए। सेकेंड काउंसलिंग के पहले पहले जो है आपका बीएड वर्सेस बीटीसी वाला जो ऑर्डर है वो भी आ जाएगा, वो भी एक ठीक रहेगा। और पहली जो काउंसलिंग हो शायद 10 तारीख से, अगर पहले दिन ही ऑर्डर आ जाता तो कोई बात ही नहीं है। अगली जो सूचना है, लोक सेवा आयोग में आज छात्रों का जमावड़ा है, आज प्रदर्शन है, ज्ञापन वगैरह सब बन करके तैयार है। ज़्यादा विद्यार्थी पहुंचेंगे तभी कुछ हो पाएगा, कम विद्यार्थी रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये पत्र देख सकते हैं। सादर अवगत कराना है कि दिनांक 14 मई 2023 को आयोजित पीसीएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। इसमें हटाए गए व परिवर्तित प्रश्न पूछने पर बहुत सारे योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए हैं। जैसे आयोग की उत्तर कुंजी में 47 प्रश्न करने वाला बाहर हो गया, 91 करने वाला चयनित हो गया है, जिससे ये परीक्षा मेहनत से ज़्यादा किस्मत के भरोसे हो गई है। तो ये विवाद है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने कल कहा कि हमने 100 विशेषज्ञ बाहर कर दिए हैं, लेकिन ये वही करने का प्रयास है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। लोक सेवा आयोग की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार लोक सेवा आयोग 150 प्रश्न, शुद्ध प्रश्न, गैर विवादित प्रश्न क्यों नहीं बना सकता है। फिर फिलहाल ज़्यादा विद्यार्थी लोक सेवा आयोग पहुंचे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने साफ किया है कि शिक्षक नियुक्ति में देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी को मौका देना असंवैधानिक होगा। हालांकि इसके बारे में मैंने कल देर शाम को ही एक वीडियो बनाया था और वही सूचना आज के समाचार पत्रों में दी गई और आज ये क्लियर हो गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती से जो डोमिसाइल की नीति है वो बहाल नहीं होगी, सभी छात्रों को मौका मिलेगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।